देह के नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा। सबसे पहले देह का कौन संबंधी है जिससे पहले नष्टो मोहा बनना है? इससे देह के कौन से संबंधी ने या कौन से संबंधी से जीवन ने हमको सबसे जास्ती प्यार मिला? कोई है या नहीं? माँ। सब माँ के लिए कहा अम्मा मरे तो हलवा बना के खाओ खुशी में। क्या कहा? क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं ब्राह्मणों के दुनिया में, ब्राह्मण बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। प्रैक्टिकल में देख लो, दिल्ली में जाके पूछो, जिस दिल्ली के लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वहां जाके पूछो, ये जब से गुरुओं का लफड़ा निकला है अखबारों में, टीवी चैनल्स में, राम रहीम हो या क्या नाम, आशाराम बापू जैसे जो भी हों, उनका लफड़ा सुन सुन करके जो भी कन्याओं की माताएं हैं वो घर में बाय वैला फैलाए हुए हैं, हमारी कन्या को वापस लाओ, और रोज आ रहे हैं। भट्टी वाला बाबा के नाम से उन्होंने लिखा है। हाँ, भट्टी वाला ही बाबा है। तुमको भट्टी कराई कि नहीं? तो तुम भी कहो भट्टी वाला बाबा है। न्यूज में ऐसे आ रहा है। हाँ, न्यूज में ऐसे आ रहा है तो न्यूज वाले तो झूठे हैं या सच्चे हैं? बाबा ने पहले ही मुरली में कहा, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, ऐसे बोला हुआ है। जितना भी सुनाएंगे अखबारों में, जितना भी टीवी चैनल्स में दिखाएंगे, वो सारी बातें झूठ दिखाएंगे, क्योंकि ये है ही झूठ खंड या सचखंड? झूठ खंड। तो सबसे बड़ा दुश्मन संबंधी कौन? सरेंडर्ड कन्याओं का माँ। बाप बाद में, माँ पुले आती है बाप को। क्यों? क्योंकि जो बाप हैं वो सब पुरुष हैं, अब पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। उसकी भाषा में, मैं नहीं कहता, वो कहता है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो बाप जिन्होंने कभी स्वेच्छा से सरेंडर किया था कन्या को, वो बाप माँ के पुलियाई में आ जाता है, माँ के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो दुर्योधन है। एकांत में माँ को पाकर के छेड़छाड़ किए बगैर रह नहीं सकता। काम विकार हावी हो जाता है और दुष्ट कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहो, सब पुरुष पिता इस दुनिया में दुर्योधन है या नहीं है? प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो बात छोड़ दें। जब माँ ही बड़े ते बड़ा दुश्मन बन गई, जिसको हमने जीवन में सबसे बड़ा मित्र समझा था दुनिया, तो फिर और क्या बाकी बचा? सारे संबंधी धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी। और वो अभी भी देखा जाता है इस दुनिया में। क्या? भय वर्ण संकर सबे,
सब वर्ण शंकर शूद्र बन गए, शूद्रों के कर्म करने वाले। कैसे? बाप बेटी को नहीं छोड़ता, एकांत पा करके, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, नीचा गिरा देते हैं, जीवन खराब कर देते। तो देखो ऐसी दुनिया बन गई कीड़े मकोड़ों की। तो बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूं उससे काम लेने के लिए क्या नाम रखता हूं? परम ब्रह्म, बड़ी माँ। जिससे काम लेने के लिए माता नाम रखता हूं। दुनिया में आज भी भारत में खास उसकी जय जयकार होती है। झंडा हाथ में लेके करेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे पिता कहाँ गया? माता विधवा है क्या? है? पिता का नाम क्यों गुम कर दिया? क्योंकि माता ने ही सत्य की शक्ति को धारण किया। पहले पहले किसने? माता ने जो पार्ट बजाया, उस माता के सत्य की शक्ति धारण करने से सूर्यवंशी बच्चों का जन्म हुआ, रुद्रमाला का। और बाप जो साकार में माँ की तरह बाप का भी पार्ट बजाता है, लेकिन बाद में वो क्या पार्ट बजाता? क्या पार्ट बजाता? मुरली में क्या बोला? ब्रह्म वाक्य में बोल दिया इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर जी हो जो टनाटन बैठे हुए हैं, क्या है? दुर्योधन दुशासन विषपाई है या नहीं है? है या नहीं है? है तो अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? जो होगा कि है? होगा, है नहीं? अरे अखबार वाले क्या बोल रहे हैं? वो भट्टी वाले बाबा के बारे में आपने क्या सुना? देखा टीवी? हाँ, भट्टी वाले बाबा के लिए क्या कहते हैं? क्या करता है? हाँ, तो साबित हो गया कि माता का नाम भारत में इसलिए आगे रखा गया क्योंकि भगवान भी जब आते हैं नई दुनिया रचने के लिए, तो माता लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा को आगे रखते हैं। तो पुरुष चोला है या स्त्री चोला? वो लक्ष्मी जिसके हाथ में झंडा दिया जाता है, भारत के मैप में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो लक्ष्मी माता भारत माता कही जाती है या नहीं कही जाती? जो अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में लास्ट वाक्य बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या? कौन सा अंत? महाशिवरात्रि। जब महान ते महान, बड़ी ते बड़ी शिव की अज्ञान अंधकार की रात्रि इस सारी दुनिया में फैल जाएगी। बाहर की दुनिया तो अज्ञानी है ही है या नहीं? है। भौतिकवादी है
या नहीं? भौतिकवादी है। पंचभूतों के ऊपर सारा दिमाग लड़ा रहे हैं, सारी तन की ताकत लगा रहे हैं कि नहीं है? सारी दुनिया भौतिकवादी, और उनको फॉलो करने वाले जो बंदर हैं भारत के, जिन बंदर संप्रदाय का राम भगवान ने आसरा लिया था, वो भी बड़े भिखारी हैं या थोड़े भिखारी हैं? बड़े भिखारी। तो ऐसे बंदरों की दुनिया में भगवान आकर के कन्याओं माताओं को विजय का झंडा फहराते हैं, देते हैं, ज्ञान का कलश देते हैं। शंकर जी को नहीं देते हैं, ब्रह्मा के हाथ में नहीं देते हैं, किसको देते हैं? लक्ष्मी को ज्ञान का कलश दिया जाता है। क्या? इसलिए जब भी दीपावली आती है तो ज्ञान के दीपक जलाए जाते हैं। वो इस समय संगम युग की यादगार है। ज्ञान के जो दीपक जलाए जाते हैं, उन दीपकों को जलाने का श्रेय किसको मिलता है? माता को मिलता है। वो उस संगठन का गेट काटती है, वो फीता काटती है, उद्घाटन करती है, प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनकर छोड़ देती, ऐसे नहीं सिर्फ समझ के छोड़ देती, सुनती भी है, समझती भी है, और प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके भी दिखाती, ज्ञानेंद्रियों से भी करके दिखाती। अब भी विचारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से भी अब भी विचारी पार्ट बजा कर दिखाती। सारे पुरुषार्थी जीवन में उसका पुरुषार्थ देखो। अब विचारी पार्ट बजाती या विचारी पार्ट बजाती है? आप विचारी पार्ट बजाती। इसलिए बोला कि वो भारत माता शिव शक्ति है, जब निकलेगी तो अंधेरा नाश हो जाएगा। जैसे अमृत वेले सवेरे देखा होगा ध्यान से, सूर्य पहले निकलता है या लाल लाल लालिमा पहले निकलती है? लालिमा पहले निकलती है, और लालिमा से भी पहले कालीमा आ जाती है आगे आगे। लालिमा पीछा करती है कालीमा का, महाकाली का, और कालीमा भागती है। लालिमा उसका पीछा करती है, और लालिमा के पीछे पीछे ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो बताया सतो प्रधान तो बनना है, लेकिन सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने तो बता दिया क्या करना है। क्या बता दिया? अरे भूल गए। माम एकम याद करो। क्या बता दिया? किसने बता दिया? परम ब्रह्म ने बताया। परम ब्रह्म बताता है कि मुझे